गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्लास 5 का सब्जेक्ट एसएसटी का चैप्टर 10 कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण का संरक्षण उसके बारे में पढ़ रहे हैं और उसके बारे में बता रहे हैं। चलिए कम टू द पॉइंट। इसके बाद हमें पढ़ना है 3-4 टॉपिक्स, जिसमें कि सबसे पहला आता है डिस्पोजेबल ऑफ गार्बेज इन द प्रॉपर वे, कंट्रोलिंग वेरियस टाइप ऑफ पॉल्यूशन, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। अब हम लोग आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्टेज। टाइप ऑफ वेस्टेज करने का मतलब है कि हम लोग यहाँ जो कचरे होते हैं उसे दो भागों में बांटा था। एक है बायोग्रेडेबल वेस्टेज और दूसरा है नॉन बायोग्रेडेबल वेस्टेज। बायोग्रेडेबल वेस्टेज जो कि आसानी से मिट्टी में मिल जाते हैं और सड़गल जाते हैं, जिसको सड़ने गाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं मिट्टी में, वो मदद करते हैं। बायोगैजुअल में एग्जांपल में हम लोग कहते हैं किचन वेस्टेज यानी कि किचन फल सब्जी के छिलके, वेस्टेज फूड बचे हुए खाने, पेपर, डेड प्लांट एंड एनिमल। नॉन बायोगैजुअल वेस्टेज कहने का मतलब है वैसी चीज़ें जो सड़ते गलते नहीं है, इसके अलावा वो वातावरण में बच रहे हैं, जैसे कि टेक मैनी ईयर्स ऑफ डिकम्पोज, उसे सड़ने गलने में बहुत सालों लगते हैं। इसके अलावा इसमें एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं प्लास्टिक गुड्स यानी प्लास्टिक की चीज़ें, सिल्वर फॉयल, एल्यूमिनियम फॉयल एंड पॉलीबैग्स। अब आते हैं हम लोग वेस्टेज ऑफ मैनेजमेंट। वेस्टेज मैनेजमेंट कहने का मतलब है हमारा यानी कि जो कचरे होते हैं उसे हम लोग किस तरीके से मैनेज करते हैं जिससे कि हमारा वातावरण सुरक्षित रह सके। द प्रैक्टिस ऑफ कलेक्टिंग, ट्रीटिंग एंड डिकम्पोजिंग वेस्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड वेस्ट मैनेजमेंट। यानी कि इन चीज़ों की प्रक्रिया को सही तरीके से करना जिससे कि हमारे वातावरण का बचाव होता हो, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं वेस्ट मैनेजमेंट। हमारा वेरियस टाइप ऑफ डिकम्पोजिंग आता है, यानी अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे हमारा लैंड फिलिंग, ओपन डंपिंग एंड बर्निंग। लैंड फिलिंग कहने का मतलब है वैसे जगह जहाँ पे हम लोग कचरे भर कर उसके ऊपर कोई पहाड़, कोई बिल्डिंग या फिर कोई अपार्टमेंट बनाते हैं। ओपन डंपिंग यानी कहने का मतलब जो खुले में हम लोग कचरे बेचते हैं वो। इसके अलावा बर्निंग, बर्निंग कहने का मतलब कचरों को जला। इस तरीके से हम लोग अलग तरीके से चीज़ों अलग प्रक्रिया के द्वारा कचरों को हम लोग डिकम्पोज यानी कि खत्म करते हैं। कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग करने का मतलब है कि उसे मिट्टी में दबा कर एक खाद के रूप में तैयार करना। कंपोस्ट इज यूज एज मैनुअर बाय फार्मर, यानी कंपोस्ट का इस्तेमाल यानी खाद का इस्तेमाल, मैनुअर यानी खाद होता है जो कि किसानों द्वारा किया जाता है। कंपोस्टिंग इज वन ऑफ द इजिएस्ट एंड सेफेस्ट मेथड ऑफ द वेस्ट डिकम्पोजल, यानी कि कंपोस्टिंग एक बहुत अच्छा और बहुत आसान तरीका होता है वेस्ट यानी कि चीज़ों को सड़ने गलाने का। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आते हैं हम लोग किस तरीके से अलग अलग तरीके से हम लोग वातावरण को सुरक्षित करते हैं, कंट्रोल करते हैं पॉल्यूशन का, उसके बारे में। तो रिड्यूसिंग पॉल्यूशन यानी पॉल्यूशन को, प्रदूषण को कम करना, तो वो 3 तरीके से होता है। पहला है कंट्रोलिंग एयर पॉल्यूशन, कंट्रोलिंग वेस्ट पॉल्यूशन, कंट्रोलिंग सॉइल पॉल्यूशन। कंट्रोलिंग एयर पॉल्यूशन में कहने का मतलब है जैसे कि हम लोग कूड़े कचरे जो जलाते हैं उसे न जलाएं। इसके अलावा जो हम लोग बाइक का इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह बाईसाइकिल का इस्तेमाल करें, साइकिल का इस्तेमाल करें। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं तेज हॉर्न जो बजते हैं गाड़ियों में उसका इस्तेमाल कम करें, यानी जहाँ समय आए वहीं पे हम लोग उसका बजाएं। उसके बाद कंट्रोलिंग वेस्ट पॉल्यूशन। कंट्रोलिंग वेस्ट कहने का मतलब है यानी कि जैसे जो समुद्री तट के किनारे बड़े बड़े फैक्ट्रीज बने हुए वो उसे वहाँ से ना बनाकर सिटी से बाहर बनाया जाए। इसके अलावा जो बड़े बड़े सीवेज नाले होते हैं जिससे कि हम लोग समुद्र से जुड़े जाते हैं उसकी समय पर सफाई की जाए। इसके अलावा अगर हम लोग कह सकते हैं कि जो मवेशियों को नहाते हैं पानी में उससे वहाँ पर रोका जाए, कम किया जाए। कंट्रोलिंग सॉइल पॉल्यूशन। कंट्रोलिंग सॉइल पॉल्यूशन कहने का मतलब है जो हम लोग खुले में कचरे फेंकते हैं उसे ना फेंके। इसके अलावा कचरों को हम लोग 2 भागों में, कचरे वैसे ही मिट्टी में डालें जो कि मिट्टी में आसानी से सड़ गल सके, जिससे कारण कि सॉइल पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। अब आते हैं हम लोग इको फ्रेंडली प्रैक्टिस, यानी वैसी कोशिश जिसके द्वारा हमारा वातावरण प्रदूषित भी ना हो और चीज़ों का इस्तेमाल भी किया जा सके। तो इसमें सबसे पहला आता है रिड्यूस। रिड्यूस कहने का मतलब है चीज़ों को कम करना, जैसे यूज थिंग विद द लिस्ट पैकेजिंग, यानी हम लोग जो पैकेजिंग चीज़ों को करते हैं उसका इस्तेमाल कम करना। उसके बाद यूज क्लोथ, जूट बैग एंड बास्केट, यानी कि जब मार्केट जाते हैं तो कपड़े के बैग या फिर जूट बैग या फिर बास्केट का इस्तेमाल करना, यानी प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने से बचना। उसके बाद सेविंग एनर्जी बाय द स्विचिंग ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं उसका हम लोग को सेव करना, यानी कि अगर हम रूम में नहीं है तो लाइट्स, बल्ब, ये सबको स्विच ऑफ रखना। रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ वाटर एंड हॉर्निंग ऑफ हॉर्न, यानी कि जो वेस्टेज है पानी की जो बर्बादी होती है, जैसे ब्रश कर रहे हैं तो नल खुला छोड़ दिए, इसके बाद खाना बना रहे हैं तो नल खुला, तो वो सब चीज़ों को कम करना। हॉर्निंग ऑफ हॉर्न यानी कि जहाँ इस्तेमाल हो वहीं पे हम लोग हॉर्न को बजाएं। उसके बाद आता है रीयूज़।
रीयूज कहने का सेंस है यानी कि चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करना। यूज बोथ साइड ऑफ पेपर यानी कि पेपर के दोनों तरफ इस्तेमाल करना चाहिए लिखने के लिए। यूज गिफ्ट पेपर एंड एनवलप यानी कि जो गिफ्ट पेपर होता है उसको दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए एंड एनवलप को भी। यूज रिफिलेबल कंटेनर लाइक बॉटल, वाटर बॉटल एंड टिन कैटन यानी कि वैसे वाटर बॉटल टिन कैटन का इस्तेमाल करें जिससे हम लोग दोबारा से भर सकते हैं, दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज स्टील यूटेंसिल एंड कल्चर इंस्टेड ऑफ द डिस्पोजेबल कल्चर यानी कि जो स्टील के कंटेनर्स होता है या फिर कंट्रे होता है उसके जगह पर हम लोग डिपोजेबल यानी जो आसानी से सड़गल सके, बर्बाद, जिसे हम लोग डिकम्पोज कर सके उसका इस्तेमाल करना। अब रिसाइकिल का मतलब वो होता है कि चीज़ों को हम लोग दोबारा जो इस्तेमाल करते हैं यानी कि नई चीज़ें बनाना। रिसाइकलिंग इज द बेस्ट वे टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम अ ओल्ड वन टू प्रिवेंट इट्स वेस्टेज यानी कि नई चीज़, पुरानी चीज़ों से नई चीज़ बनाना ताकि हमारा जो वेस्टेज यानी कचरों का जो कचरे होते हैं उससे हम लोग बच सकें। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आज के दिन में हम लोग एक नई चीज़ों को सीखते हैं। नाउ व्हाट ए प्रिवेंट वी एड अ फोर्थ आर यानी कि हम लोगों ने 3 आर तो पढ़ा था, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। अब हम लोग 4th आर से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो 4th आर इज टू द 3 आर्स मतलब कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड 4th आर हमारा क्या होता है, रिफ्यूज। इसका मतलब होता है इट मीन्स टू से नो। नो कौन से टू आइटम यानी उन आइटम को कहना विच हार्मफुल फॉर आवर एनवायरमेंट जो कि हमारे वातावरण के लिए हार्मफुल है, हानिकारक है, उसके बारे में कि उसे हम लोग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम लोग को कहा गया रिफ्यूज यानी कि नो। कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण का मतलब होता है मीन्स टेकिंग केयर ऑफ एंड प्रिवेंटिंग आवर एनवायरमेंट यानी कि हमारे वातावरण का देख रेख करना और उसे बचाना फर्दर डैमेज यानी कि भविष्य में होने वाली असुविधाओं से। कंजर्वेशन शुड स्टार्ट यानी संरक्षण का हम लोग का शुरुआत इन अ स्मॉल वे एक छोटे तरीके से ही कर सकते हैं। फ्रॉम आवर हाउस यानी अपने घर से ही, इटसेल्फ यानी कि खुद हम लोग अपने घर से ही इस संरक्षण का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दीज आर द समरी ऑफ आवर चैप्टर। दिस चैप्टर इज, हमारा चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो इसे आप लोग देखिए, समझिए और इस पर दिया गया बेस्ट क्वेश्चन जो कि इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करवा के देंगे। ओके, थैंक यू।